So hello learners, welcome to IAS Marathon. Here I am back with a new lesson, guys. This is आपका आर्टिकल 19, ठीक है। ये आपका लक्ष्मीकांत की सीरीज चल रही है, फंडामेंटल राइट्स हम देख रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। एंड यस, हमने काफ़ी कुछ देखा अब तक। हमने आर्टिकल 12 से लेकर के हमने आर्टिकल 18 तक देख चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। नहीं देखे तो जाओ, वेट किसका कर रहे हो, राइट। अब हमको देखना है कि प्रोटेक्शन ऑफ द 6 राइट, यानी कि आर्टिकल 18 के आगे कौन कौन सा राइट है। आर्टिकल 19 हमको यहाँ पे देखना है। आर्टिकल 19 देखेंगे, इसके अकॉर्डिंग और इसके अंदर बेसिकली ये इंडिया के जितने भी सिटीजन उनको 6 राइट्स जो हैं उनको गारंटी करती हैं कि 6 तरह की फ्रीडम्स, राइट। पहला आता है आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। कुछ भी मतलब बोल सकते हो आप, कुछ बोलने का और एक्सप्रेस करने का, ठीक है। इसको डिटेल में देखेंगे, करने का, ठीक है, आपको आज़ादी है। नेक्स्ट, राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। पीसफुली आप असेंबल हो कहीं भी, सत्याग्रह करना है सत्याग्रह करें आप, राइट। राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। अब ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का यहाँ पर जो प्रोविजन है वो आया था आपके 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 में, है ना। नेक्स्ट आपका राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। कहीं भी जाओ आप आराम से घूम सकते हो, ठीक है, कोई रोक टोक नहीं है। इसके भी यस डेफिनेटली रेस्ट्रिक्शंस है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं। राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी। कहीं भी जाओ कहीं भी रहो। अब तो ये आर्टिकल 370 हटने के बाद पूरी तरीके से ऑल ओवर द इंडिया में अप्लाई हो चुका है, राइट। राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन ट्रेड एंड बिजनेस। तो ये भी एक है, कहीं भी बिजनेस करो, ट्रेड कर सकते हो, प्रोफेशन कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो, ओरिजिनली तो हम अभी अभी क्या देख रहे हैं, राइट टू फ्रीडम के अंदर 6 राइट्स है, बट ओरिजिनली जो है वो आर्टिकल 19 के अंदर 7 राइट्स थे। एक आपका राइट टू अक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज प्रॉपर्टी का जो राइट था वो हटा दिया गया 44th अमेंडमेंट के थ्रू 1978 में। बेसिकली स्टेट ले सकता है ना, तो ये आपका लीगल राइट है और होता भी काफ़ी जगह, ठीक है, फॉर इन पब्लिक इंटरेस्ट में देना पड़ता है ना। अब 6 राइट जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं बेसिकली अगेंस्ट ओनली स्टेट एक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखना। ये जितने भी राइट्स हैं वो आपको स्टेट एक्शंस के खिलाफ प्रोटेक्ट करेंगे, ना कि प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ। आप खुद ही सोचो ना, आपको असेंबल करने की छूट है तो प्राइवेट से क्या कंसर्न आपको भाई। हाँ, तो ये सब बातें। और अगर हम बात करें तो ये अवेलेबल भी सिर्फ सिटीजन्स को ही है, ना कि कोई कंपनी को या फॉरेनर्स को, ना कोई लीगल पर्सन को, ठीक है, नहीं है अवेलेबल, राइट। और स्टेट जो है वो आपका रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, जैसा कि मैंने कहा आपसे, ये लगा सकता है इन 6 राइट्स पर, लाइक ओनली ऑन द ग्राउंड मेंशन इन आर्टिकल 19 itself, ठीक है, एंड नॉट ऑन एनी अदर ग्राउंड। हर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन जो होगा वो आर्टिकल 19 के अकॉर्डिंग ही होगा, जो इसके अंदर बताया गया है। अब वो क्या बताया गया है वो हम जो है सेपरेटली डिस्कस करते हैं, है ना, राइट। सो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एक एक करके देखेंगे सारे, फिर आपका फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, असेंबली, ये सब आएगा, राइट। एंड इट इम्प्लाइज दैट आप एवरी पर्सन हैज द राइट टू एक्सप्रेस हिज व्यूज, ओपिनियंस, बिलीव्स एंड कन्विक्शन फ्रीली बाय वर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, वर्ड ऑफ माउथ, राइटिंग, प्रिंटिंग, पिक्चरिंग और एनी अदर मैनर। कैसे भी आप शो कर सकते हो। आपको शॉर्ट मूवीज़ बनानी है वो बनाए, वीडियो बनानी है वीडियो बनाए, ठीक है, आप कैसे भी कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ होती है, अगर आपको मैं बताऊँ एक्सप्रेशन का, कार्टून, ठीक है, जो कार्टूनिस्ट होते हैं गजब का टैलेंट है इनके अंदर एक्सप्रेस करने का, ठीक है। क्या जो है सरकाज़म और क्या ये जो एक्चुअल कंडीशन है वो एक 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 कार्टून के थ्रू समझा देते हैं काफ़ी अच्छे से, आम जनता को भी समझ में आता है अच्छे से, है ना। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि कौन कौन से इसके अंदर इंक्लूड है भैया, राइट बता दिया। बहुत सा वेबसाइट हमें ना स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अब बताओ इसके अंदर क्या क्या आएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमें ना, हम बताएंगे क्या है। देखो इसके अंदर राइट टू प्रोपोगेट वंस व्यूज़ एज वेल एज व्यूज़ ऑफ द अदर। किसी के भी व्यू को आप प्रोपोगेट, प्रोपोगेट यानी प्रचलन और भी ज़्यादा इसको फैलाएं, है ना। नेक्स्ट आता है आपका फ्रीडम ऑफ प्रेस, प्रेस की फ्रीडम, राइट। फ्रीडम ऑफ कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट। नेक्स्ट आता है आपका राइट अगेंस्ट टेपिंग ऑफ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, यानी कि अगर आप फ़ोन पे बात कर रहे हो तो टैप नहीं कर सकते वो, जब तक कुछ वही है इसके अंदर भी, जब पब्लिक इंटरेस्ट की बात आती है तब फ़ोन टेप किए जाते हैं बाय द पुलिस और यस स्टेट अथॉरिटीज़। राइट टू टेलीकास्ट, दैट इज़ गवर्नमेंट इज़ नो मोनोपोली ऑन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ठीक है। राइट अगेंस्ट बंद, और जो पॉलिटिकल पार्टी और ऑर्गेनाइजेशन करती हैं वो। राइट टू नो अबाउट गवर्नमेंट एक्टिविटीज़,
फ्रीडम ऑफ साइलेंस, अगर आप पुलिस की कस्टडी में तो आपके पास राइट है फ्रीडम ऑफ साइलेंस का, आप साइलेंट भी रह सकते हैं। राइट अगेंस्ट इम्पोजिशन ऑफ प्री सेंसरशिप ऑफ द न्यूज़पेपर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है आपका राइट टू डेमोन्स्ट्रेशन और पिकेटिंग बट नॉट राइट टू स्ट्राइक, बहुत इंपॉर्टेंट, स्ट्राइक का राइट नहीं है, बस आप जो है डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो, ये इसके अंदर बात बताई गई है। द स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन तो हर आर्टिकल में ही है, यस, लेकिन उसके कुछ ग्राउंड्स हैं और वैलिड है वो, जैसे कि सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी होगी, सिक्योरिटी होगी, ठीक है, फ्रेंडली रिलेशन खराब नहीं होनी चाहिए, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी, ये सब, इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस, है ना। अब बात आती है यहाँ पर फ्रीडम ऑफ असेंबली। फ्रीडम ऑफ असेंबली का यहाँ पर मतलब है कि किस तरीके से मतलब जो मैंने आपको बताया कि असेंबल हो सकते हो विदाउट आर्म्स। अब इसके अंदर आप क्या क्या इंक्लूड है, जैसे कि पब्लिक मीटिंग्स को होल्ड कर सकते हो, डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हो, प्रोसेशंस कर सकते हो, लेकिन इसके अंदर आप सिर्फ पब्लिक लैंड पे कर सकते हो, जैसे कि रामलीला मैदान है ना दिल्ली में, उसके अलावा हर जगह जैसे कि पब्लिक लैंड है तो आप वहाँ कर सकते हो, बट ये दे हैज़ टू बी पीसफुल एंड अनआर्म्ड। ये वायलेंट डिसऑर्डरली और राइटियस असेंबलीज को सपोर्ट नहीं करते, प्रोटेक्ट नहीं करते, डंडे पड़ेंगे, पुलिस ने अगर लाठीचार्ज कर दिया तो आंसू गैस के गोले वो यूज़ कर सकते हैं, राइट, अरेस्ट भी होते हैं उसमें, फिर ट्रायल्स भी होते हैं, राइट। अब पब्लिक पीस जो है वायलेट नहीं कर सकते आप। अब इस राइट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं, फ्रीडम ऑफ असेंबली की अगर हम बात करें तो राइट टू स्ट्राइक इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, अगर आप स्ट्राइक करने की बात करें तो इट इज़ नॉट अंडर द फ्रीडम ऑफ असेंबली और आपका राइट टू फ्रीडम। अब आता है आपका स्टेट जो है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है दो ग्राउंड्स पे, एक तो आपका सोवरेनिटी और एक इंटीग्रिटी, बस सिंपल। हाँ, आई मीन सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी एंड पब्लिक ऑर्डर, सॉरी, ठीक है। पब्लिक ऑर्डर में क्या क्या, जैसे कि आप ट्रैफिक है तो इसका मैनेजमेंट करना चाहिए, तो इस तरीके से या वायलेट नहीं कर सकते। अब सेक्शन 44 जो है 144 सॉरी 1973 का जो सीपीसी है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, अगर मजिस्ट्रेट ने लगा दिया तो कोई भी असेंबली मीटिंग नहीं हो सकती, ठीक है, कर्फ्यू लग जाता है उस टाइम पे, सेक्शन 144 जब लगता है, और इसका पूरा पावर होता है किसके पास, यस, डीएम के पास, है ना। अब ये बेसिकली अगर ये कहते हैं कि रिस्क है, बेसिकली कुछ डेंजर हो सकता है, वायलेंट हो सकता है, और हेल्थ एंड सेफ्टी और पब्लिक में बेसिकली डिस्टर्बेंसेस हो सकता है, झगड़े हो सकते हैं, राइट्स हो सकते हैं, इसलिए जो है सेक्शन 144 लगाया जाता है। अब यहाँ पर सेक्शन 144 तो आपने समझ लिया, लेकिन अब 141 भी समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये छोटी छोटी बातें अगर आपने मेंशन कर दी ना आंसर में, सब बता रहा हूँ आपको, 1 मार्क्स एक्स्ट्रा ही मिलेगा, ठीक है। अब आर्टिकल 141 में क्या है, अब बेसिकली सेक्शन 141 ऑफ आईपीसी, याद रखना वो इसके पहले जो सेक्शन 144 था वो आपका सीपीसी का था, ये आईपीसी का है। तो इन्होंने कहा कि अगर 5 से ज़्यादा पर्सन अगर कहीं दिख गए देन इट इज़ अनलॉफुल, अगर उनका ऑब्जेक्ट, दिस वर्ड इज़ इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्ट, अगर उनका ऑब्जेक्ट है कि कोई लॉ को या लीगल प्रोसेस को एग्जीक्यूशन नहीं होने देना है, उसको रेजिस्ट करना है, देन इट इज़ अनलॉफुल। सेकेंड, किसी पर्सन की प्रॉपर्टी को ऑक्यूपाई कर दिया फोर्सिबली। नेक्स्ट, कोई मिसचीव करने का या क्राइम करने का प्लानिंग कर रहे हो, या टू फोर्स सम पर्सन टू डू एन इलीगल एक्ट, हाँ, किसी को फोर्स करें कि नहीं इसको इलीगल एक्ट करना पड़ेगा, ब्लैकमेलिंग वगैरह। अप टू थ्रेटन द गवर्नमेंट और इट्स ऑफिशियल ऑन एक्सरसाइजिंग लॉफुल पावर्स, ठीक है। अब थ्रेटन करोगे तो जस्ट दैट्स इलीगल, तो आईपीसी का ये जो सेक्शन है 144, दैन ये इसके अंदर कुछ रेस्ट्रिक्शंस है। अब इसके बाद आती है आपकी फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। अब देखो इसके अंदर बात आती है आपकी फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन में, ऑल सिटीजन, हर इंसान को, हर सिटीजन, भारत के नागरिक को, ठीक है, राइट है, राइट, कोई भी एसोसिएशन बना सकता है और कोऑपरेटिव भी बना सकता है। ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ मैंने आपको बताया था आपके 2011 जो 1970 अमेंडमेंट आया था उसके अंदर इसको इंक्लूड किया गया था, राइट। अब इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड है वो देख लो। आप पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हो, कंपनी बना सकते हो, पार्टनरशिप फर्म्स, सोसाइटी, क्लब्स, ऑर्गेनाइजेशंस, ट्रेड यूनियंस और एनी बॉडी ऑफ पर्सन, कुछ भी बना सकते हो, नया नाम भी निकाल के ला सकते हो आप, राइट। हाँ, और इसके अंदर ये भी है कि आप जो है नेगेटिव राइट ऑफ नॉट टू फॉर्म और ज्वाइन एनी एसोसिएशन और यूनियन, ये भी प्रोटेक्ट करता है आपका फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। अब बात आती है आपकी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, वो तो होंगे ही सही, वही सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी के बेसिस पे। अब ये कहते हैं कि कंप्लीट अथॉरिटी, सिटीजन हैव कंप्लीट अथॉरिटी टू फॉर्म एसोसिएशन, तो है लेकिन उसको लॉफुल ऑब्जेक्टिव्स और पर्पसेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, राइट। हाँ, लेकिन एक बात याद रखना, राइट टू ऑब्टेन रिकॉग्निशन ऑफ एसोसिएशन आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। आप बना रहे हो अच्छी बात है, लेकिन अगर उसको आपको रजिस्टर करना है तो देन मिल ही जाए आपको, ये फंडामेंटल राइट नहीं है, तो हर कोई बना लेगा फिर, है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रेड यूनियन जो है उनको कोई गारंटी, हैव नो गारंटीड राइट
फॉर इफेक्टिव बार्गेनिंग, या फिर राइट टू स्ट्राइक नहीं कर सकते, लॉकआउट्स डिक्लेयर नहीं कर सकते। अब जो राइट टू स्ट्राइक है ना बेसिकली वो इंडस्ट्रियल लॉज के अंदर कवर होता है और उसी के अंदर इसको गारंटी किया जाएगा, ठीक है। अब बात आती है आपकी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट्स की। अब इसके अंदर देखो वही है कि कोई भी सिटीजन कहीं भी घूम सकता है फ्रीली। इसका पर्पस बेसिकली यही कि प्रमोट करें नेशनल फीलिंग को, ना कि पैरोकियलिज्म। पैरोकियलिज्म का मतलब होता है स्थानीय भावना जो होती है, ठीक है। मतलब मान लीजिए पर्टिकुलर स्टेट से रीजन से है तो उसके प्रति जो है, ठीक है, नेगेटिव वे में अगर हम बताएं तो। बट ये कहता है कि एक नेशनल यूनिट है इंडिया, ठीक है, नेशनल फीलिंग को प्रमोट करने के लिए, राइट। अब ये कहते हैं बेसिकली इसके अंदर ग्राउंड्स हैं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन दिस फ्रीडम। दो है तो बेसिकली इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है। यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब जो है ट्राइबल एरियाज, वहाँ पर एंट्री जो है आउटसाइडर्स की वो रेस्ट्रिक्टेड हो सकती है, ठीक है, ताकि जो बेसिकली डिस्टिंक्टिव कल्चर है उनका, लैंग्वेज, कस्टम, मैनर्स ऑफ द शेड्यूल कास्ट, उनको सेफ गार्ड किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके। उनकी ट्रेडिशनल एक्टिविटीज़, प्रॉपर्टीज़ जो है एक्सप्लॉइट नहीं किया जा सके उसको, इसलिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी हेल्ड की इस बात को तो कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट जो है ऑफ प्रोस्टिट्यूट्स, अगर हम प्रोस्टिट्यूट्स की बात करें, कैन बी रेस्ट्रिक्टेड। देखो अब ये भी एक ह्यूमन है, बट यहाँ पर बात आती है जब सेफ्टी और जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट की। देन सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन एंड सेड कि प्रोस्टिट्यूट्स का जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है वो रेस्ट्रिक्ट हो सकता है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ पब्लिक हेल्थ और इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक मॉरल्स, ठीक है। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने वैलिडेट किया था कि इनकी जो पर्सनस अफेक्टेड है बेसिकली एड से, उनको भी जो है रिस्ट्रिक्शन है, राइट। नेक्स्ट आता है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है टू डायमेंशन, दो डायमेंशन हैं इसके, पहला इंटरनल एंड सेकंड एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब वही अगर आप कंट्री के अंदर घूम रहे हैं तो, और एक आता है आपका कंट्री के बाहर अगर आपको जाना है ना, और वापस भी आना है इसके अंदर। तो आर्टिकल 19 मैंने आपको बताया था, आर्टिकल 19 प्रोटेक्ट करता है, और हम इसको और डिटेल में देखेंगे। आर्टिकल 19 प्रोटेक्ट करता है ओनली द फर्स्ट डायमेंशन, यानी कि आपका जो इंटरनल है ना। बट सेकेंड डायमेंशन जो है वो आपका आर्टिकल 21 में आता है, राइट टू लाइफ इन पर्सनल लिबर्टी। अभी हम देखो मैंने आपको बताया हम आर्टिकल 19 ही पढ़ रहे हैं, इसके अंदर मैंने आपको अभी तक काफ़ी कुछ बता दिया। तो इसके अंदर ये था बेसिकली कि दो एस्पेक्ट्स हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। आप बाहर भी घूम सकते हो अंदर भी, लेकिन जो आपका आर्टिकल 19 है वो सिर्फ प्रोटेक्ट करता है आपका इंटरनल, जो कंट्री के अंदर आप घूम रहे हो वो। लेकिन आपका जो सेकेंड पार्ट है एक्सटर्नल, तो आपका आर्टिकल 21 में कवर होगा। नेक्स्ट आता है आपका जो आपका फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस है आर्टिकल 19 के अंदर ही। रिमेंबर आर्टिकल 19 ही पढ़ रहे हैं हम, राइट। तो अब इसके अंदर आता है कि कहीं भी घूम सकता है कोई भी पर्सन, और सेटल भी हो सकता है और रिसाइड भी कर सकता है, ठीक है। सो इसमें दो पार्ट है बेसिकली। पहला पार्ट आता है इसका कि आप कंट्री के कोई भी पार्ट में जा कर के रिसाइड कर सकते हो, घूम सकते हो, और राइट, जैसे कि आप टूरिस्ट एज ए टूरिस्ट गए कहीं पे तो आप घूम सकते हो आराम से टेम्परेरीली। बट सेकेंड पार्ट इज़ आपका राइट टू सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, जैसे कि घर खरीद लिया आपने वहाँ पे, या फिर ऐसा रेंट पे रह रहे हैं, ठीक है, डोमिसाइल, लेकिन आप परमानेंट है वहाँ पर। अब डोमिसाइल बना लिया उसको आपने, ठीक है, परमानेंटली, राइट। जैसे कि बहुत से लोग हैं जो दिल्ली में आ जाते हैं आसपास के स्टेट से, यूपी से स्पेशली, तो वो वहाँ कर डोमिसाइल हो जाते हैं, तो देन दे हैव अ राइट, सिंपल। अब दिस राइट इज़ इंटेंटेड टू रिमूव इंटरनल बैरियर्स, और नेशनलिज्म की फीलिंग बढ़ेगी इससे ज़्यादा, है ना। अब यहाँ पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन तो लगते हैं दो ग्राउंड्स पर। पहला, या तो जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट हो, या सेकंड है इंटरेस्ट होता है शेड्यूल्ड ट्राइब्स, क्योंकि आउटसाइडर जाते हैं इनके एरियाज़ में और वहाँ पर सेटल हो जाएंगे, तो इनका डिस्टिंक्टिव कल्चर वही मैंने आपको बताया है ना, प्रॉपर्टीज एक्सप्लॉयटेशन, है ना। तो इन मैनी पार्ट ऑफ द कंट्री ट्राइबल्स हैव बीन परमिटेड टू रेगुलेट देयर प्रॉपर्टीज राइट्स इन अकॉर्डिंग विद द कस्टमरी रूल्स एंड द लॉज। उनको राइट्स हैं बाकायदा कि आप जो है अपने कस्टम्स के अकॉर्डिंग ही चले वहाँ पर, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है इसको भी कुछ एरियाज में बेसिकली, विच कैन बी बैंड फॉर सर्टेन काइंड ऑफ पर्सनस लाइक प्रोस्टिट्यूट्स एंड हैबिचुअल ऑफेंडर्स। तो ये जो है नहीं जा सकते हैं इस तरीके से। सो हम ये जरूर कह सकते हैं, अभी हमने जितना ही पढ़ा, कि राइट टू रेजिडेंस और राइट टू मूवमेंट आर ओवरलेपिंग, बहुत है ना, बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। अगर आप जहाँ पर घूम सकते हो, राइट टू, मैंने आपको बताया राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट था, तो आपको फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस भी है ना। अब बात आती है आपके फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन की, ठीक है, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। अब इसमें आता है कि इंडिया के हर सिटीजन को राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन है, कहीं भी लेकर ऑक्यूपेशन लें, ट्रेड लें, बिजनेस लें। बट ये बहुत ज़्यादा वाइड है ना, क्योंकि ऑल मीन्स ऑफ लाइवलीहुड को कवर करता है।
अब स्टेट ने कुछ रीजनेबल यस रेस्ट्रिक्शन तो लगाएगा ही सही, तो स्टेट इज एम्पावर्ड टू रेस्ट्रिक्ट सम ऑफ द पीपल। ये कहते हैं कि जनरल पब्लिक के बेसिकली इंटरेस्ट में अगर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगते हैं तो स्टेट क्या कर सकता है, तो ये करता है प्रिस्क्राइब प्रोफेशनल एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन नेसेसरी फॉर प्रैक्टिसिंग एनी प्रोफेशन। अगर आपको ऑक्यूपेशन ट्रेड और बिजनेस करना है तो टेक्निकल क्वालिफिकेशन प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, राइट। सेकेंड, कैरी ऑन बाई इट सेल्फ एनी ट्रेड बिजनेस इंडस्ट्री सर्विस वेदर टू द एक्सक्लूजन ऑफ द सिटीजन और अदरवाइज। ये कहते हैं कि कैरी ऑन बाय इट सेल्फ एनी ट्रेड, कोई भी ट्रेड कर सकते हो सभी, वेदर टू एक्सक्लूजन ऑफ द सिटीजन। इसका मतलब है बेसिकली यहाँ पर इसमें दे रखा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं करता है स्टेट टू कैरी ऑन ट्रेड बिजनेस और इंडस्ट्री और सर्विस आइदर एज मोनोपोली, अगर आप कंप्लीटली पार्शियल करते हैं, टू द एक्सक्लूजन ऑफ सिटीजन, ठीक है, एंड और इन कॉम्पिटिशन विद एनी सिटीजन द स्टेट इज नॉट रिक्वायर्ड टू जस्टिफाई इट्स मोनोपोली, ठीक है। अगर ट्रेन नहीं चलाने दे रही है तो स्टेट को कहना ज़रूरी थोड़ी है कि हम इसलिए अपने मोनोपोली को क्रिएट कर रखा है, ताकि ट्रेन जो है वो एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है कंट्री में और हर पर्सन को इसका लाभ मिलना चाहिए, इसलिए प्राइवेट हाथों में नहीं दे रहे हैं, तो ये बोलने की जरूरत नहीं है स्टेट को, ठीक है। सो दिस राइट डज नॉट इंक्लूड राइट टू कैरी ऑन अ प्रोफेशन और बिजनेस और ट्रेड और ऑक्यूपेशन दैट इज इमोरल। इमोरल एक्ट नहीं कर सकते हो आप। अगर आप बिजनेस की बात करें तो वुमेन की चिल्ड्रन की ट्रैफिकिंग भी बिजनेस है, बट इट इज़ नॉट मॉरल ना। हाँ, और डेंजरस एक्ट भी नहीं कर सकते जैसे कि ड्रग्स और एक्सप्लोसिव बेच रहे हैं, हाँ ये भी नहीं है। स्टेट कैन एब्सोल्युटली प्रोहिबिट दिस एंड रेगुलेट देम फ्रॉम थ्रू द लाइसेंसिंग, अगर लाइसेंस देती है दैन इन सर्टेन सेक्टर यू कैन डू इट। तो इस लेसन में हमने आर्टिकल 19 देखा है। अगले लेसन में हम देखेंगे आर्टिकल 20 और जो जिसका मतलब है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर द ऑफेंस। बहुत इंपॉर्टेंट, मजा आ जाएगा इसको पढ़ने के बाद, ठीक है, आपको बहुत कुछ पता चलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेसन में, जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ नाइस डे। बट उसके पहले प्लीज़ जाएँ ज्वाइन करें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को, ठीक है, लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, और जितना हो सके उतना फैलाएगा इस प्लीज़, बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर स्टूडेंट्स कम्युनिटी अगर हम बनाएंगे उतना ही बेटर होगा और उतनी इंटेंसिटी बढ़ेगी कोर्सेज की, लेसन्स की, ठीक है। तो मिलते हैं अगले, जब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग, ठीक है।